तो स्टूडेंट देखिए, आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। इससे पहले मैं अभी तक आप लोग को 5 लेक्चर दे चुका हूं। आर्यभट्ट सीरीज आप लोग का चल रहा है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का एक एक बेसिक चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, एक एक इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ। आइए आज की क्वेश्चन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। और इसका जो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप आज हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखिए इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो देखिए, ट्रांसपोज निकालना पूछा जाता है, हमेशा पूछता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई इफ ए आई जे बी एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, then the matrix obtained by interchange the row and column of A is called transpose of A। यानी कह रहा है कि रो और कॉलम में इंटरचेंजिंग हो जाना आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई इसको ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका मतलब, सपोज कीजिए कि कोई मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया 4 5 6, मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसका जब ट्रांसपोज पूछेगा, ट्रांसपोज, तो इसका जो ट्रांसपोज आपका होगा वो क्या होगा, जो रो में रहेगा वो कॉलम में हो जाएगा। मैं क्या बोला, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 4/5 है, तो 4 5 है, तो इसको 4 5, ये रो में है लेकिन ये कॉलम में हो जाएगा, ये रो में है ये कॉलम में हो, यही आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैं क्या बोला, जो रो में है उसको कॉलम में, जो रो में है उसको कॉलम में कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टी लिया है। देखिए चारों प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ए डैश ए डैश फिर उसका डैश इक्वल टू ए डैश होता है। जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ए डैश है फिर इसका डैश, यदि हम इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, यही वाला आएगा। तो जैसे मान लो कि इसका फिर से आप ट्रांसपोज निकालो क्या आएगा, जो रो में है उसको कॉलम में कर दो, तो 4 6 5 7, ये जो है इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं, देखिए 4 5 6 7। तो मेरा यही प्रॉपर्टी ये है, यदि ए डैश है फिर उसका डैश हो जाए तो वो ए के इक्वल होता है। अब देखिए के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, के ए डैश इक्वल टू के ए डैश। अब देखिए ए प्लस बी का डैश ए डैश बी डैश होता है, और ए बी का डैश यहाँ पे देखिए बी डैश इंटू ए डैश होता है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रॉपर्टी होता है। आइए एक दो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 20 को समझते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि ए डैश का डैश है, ए डैश का डैश हो, यही बोला है ना। हाँ जी, इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। हाँ चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम ए डैश निकाल लें। क्या निकाल लें, देखो अभी ये हम तुरंत बताए थे कि ये जो आपका दिया है ये है 4 2 0। अब जब इसका डैश आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका रो में था वो फिर कॉलम में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, कॉलम में। तो 4 2 0, ठीक है। अरे यार ये रो में है, ये कॉलम में होगी, रो में है कॉलम में होगी, ठीक है। उसका एक चीज और समझिएगा कि जो रो होता है जब डैश में होता है, तो जब क्या अभी बताएं ए आई जे, जब हम लोग क्या समझ रहे थे यहाँ पे
ए आई जे जो होता है यदि एम क्रॉस एन में है तो उसका जब हम लोग डैश करते हैं तो जो ए आई जे होता है वो एन क्रॉस एम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे हुआ है। क्या हुआ है कि जब ये आपका जो है ये रो में है, क्या में है, रो में, यानी एम क्रॉस एन में, यानी एम कितना है, रो 2 है और कॉलम कितना है, 3 है। और यहाँ पे फिर कॉलम, अब देखिए यहाँ पे रो कितना हो गया, 3, कॉलम कितना हो गया, 2। अब देखो यदि फिर से हम इसका डैश कर दें, ए डैश का डैश, फिर से आप इसका डैश कर दो तो ये फिर जो रो में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जब देखो रो में है, कॉलम में, यानी ये जो है 3 4, फिर अंडर रूट 3, फिर 2 2 0, देखिए हो गया। अब यही चीज मेरा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी हम क्या कर सकते हैं, ए डैश इक्वल टू ए डैश। अरे यही चीज आया भाई, दोनों इक्वल हो गया तो मेरा क्या है, ये वाला मैंने दिखा दिया प्रूफ करके, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी इतना बराबर इतना है मेरा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जब आप दूसरा क्वेश्चन करते हो a प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश है, यदि मेरा इतना है तो a प्लस बी पहले फाइंड कर लो, a प्लस बी क्या होगा, यदि a तुम्हारा कितना है 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0 प्लस 2 माइनस 1 2 1 2 4 इतना है। यदि इसको प्लस करोगे तो 3 और 2 5 अंडर रूट 3 और यहाँ पे प्लस माइनस 1 और 2 2 जा 4, यहाँ पे देखो 4 और 1 5 2 2 जा 4 और 4 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब आप डैश कीजिएगा यानी इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा 5, फिर यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 माइनस 1, फिर 4 5 4 4, यही होगा। ये देखिए ए प्लस बी का डैश मुझे मिल गया। और जब इतना मुझे मिल गया तो एक बात और यहाँ पे समझिएगा, फिर अब ए डैश आप निकाल लो, क्या होगा, यानी ए का ट्रांसपोज क्या होगा 3, अरे भाई इसका निकाल रहे हैं 3 अंडर रूट 3, फिर 2 4 2 0, फिर अब बी का निकाल लो तो बी डैश, यानी बी का ट्रांसपोज क्या होगा 2 माइनस 1 2 1 2 4। बोलो यदि मैं इसको ऐड कर लूं, यदि मैं इसको ऐड कर लूं तो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 3 4 अंडर रूट 3 2 2 0 प्लस 2 1 माइनस 1 2 2 4। अब यहाँ पे जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 5 4 और 1 5, अब अंडर रूट 3 माइनस 1 और 2 2 जा 4 2 और 2 4 और फिर 4। ये देखो आपका ये वाला और ये वाला दोनों क्या हुआ, इक्वल है, यानी मेरा यह भी क्या है, क्या है, दोनों इक्वल है, यानी अभी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये भी सही है यार। इसी तरह से हम इसको देखते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका ट्रांसपोज कर लो, के कांस्टेंट है, और जब के कांस्टेंट है तो ये तुम्हारा और ये दोनों इक्वल ही तो होगा। अरे ये तो बाहर निकल जाएगा यार, जब कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है कि बाहर निकल जाएगा, तो दोनों इक्वल होंगे। चलो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो यह भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसको समझते कैसे हैं थोड़ा सा देखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए हो तो वो सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका सेंस समझिएगा
यदि ए डैश इक्वल टू ए हो तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जहां पे ए आई जे इक्वल टू जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई जे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो ए है वो ए डैश के यदि इक्वल हो जा रहा है, जो मेरा दिया हुआ है ए डैश ए, वो यदि ए डैश के इक्वल हो गया तो क्या कहेंगे कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यार ए डैश माने ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इसका निकालो, अंडर रूट 3 माइनस 1.5, फिर क्या होगा -1 3 -1 1। अरे भाई देख लो, यही तो होगा। इसको फिर ये तो दोनों क्या है, ए इक्वल टू ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ए डैश जो है माइनस ए के इक्वल होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कि मेरा बी है, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लूं, यानी बी डैश निकालो ओ ई एफ, जो रो में है उसको कॉलम में लिख लूं, माइनस ई जी ओ माइनस एफ जी ओ। ध्यान दीजिएगा, इसका यदि क्या है, इसमें से तुम कॉमन ले लो तो 0 माइनस ई, जहां पे माइनस नहीं है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस, फिर 0 माइनस जी, फिर एफ, फिर जी, फिर जी। तो देखो दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि यदि ए डैश के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ए का जो ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो वही मेरा सिमेट्रिक होगा। और यदि तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो बी डैश है माइनस बी के, यानी क्या, बी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस बी की जब इक्वल हो तो क्या होगा, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक भी क्लियर है। चलिए दो ठो थ्योरम है, थ्योरम पे बातें करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। थ्योरम है हमेशा लगभग पूछ लेता है, तो इस थ्योरम को हम लोग समझेंगे। ये देखिए बोल रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि हमें प्रूफ क्या करना है, थ्योरम में थोड़ा समझिएगा। ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और ए माइनस ए डैश इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यदि मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो कोई मैंने यहाँ पे मैंने लिख लिया है, क्योंकि ऐसा मत समझिएगा कि आप यहाँ पे छाप के ला रहे हो समझा रहे हो। देखो यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे मैंने कुछ बहुत आसान है, जैसे बी इक्वल टू मैंने ए प्लस ए डैश, इसको बी मान लिया है, फिर इन दोनों का क्या कर दिया है, डैश कर दिया है। तो आप सिंपल सी बताओ कि इसका यदि डैश करते हो ए प्लस बी का ए का, फिर इसका डैश कर दोगे, तो देखो डैश आप करोगे तो अभी ही हम प्रॉपर्टी पढ़े थे कि क्या, ए डैश प्लस ए डैश, यानी ए प्लस बी का डैश मैंने प्रॉपर्टी अभी पढ़ा था ना, तो क्या पढ़ा था कि ए डैश प्लस बी डैश होता है। तो इसी प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे रखा है, और फिर क्या किया कि जब बी डैश इक्वल टू ए डैश, और इसके जगह पे हम क्या रखते हैं, ए रख दिए। देखो ध्यान दो, अब यही चीज तुम्हारा यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, यानी बी डैश, तो इसी को बी लिख सकते हो, बोलो। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं, यही मेरा क्या हो गया, एक बी, यानी ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक, यानी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए जब मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना रहता है तो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मैंने इसी को ले लिया, ठीक है, और भाई इसको जब लो इसका फिर से डैश कर लो, जब आप डैश करोगे वहीं पे मैंने यहाँ पे किया है सी डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश का फिर डैश कर दिया है, फिर सी डैश इक्वल टू ए डैश, फिर इसका डैश,
फिर देखो इसका ट्रांसपोज, डैश बोलो, ट्रांसपोज बोलो, मैं यहाँ पे डैश बार बार बोल रहा हूँ, अब ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या आएगा, ए आएगा, फिर ए डैश आएगा। ध्यान दीजिएगा जब हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया है, मैंने जब माइनस कॉमन ले लिया है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, और यही चीज इसके जगह पे मैंने सी रख दिया है। अरे भाई इसकी जगह पे आप सी तो लिख सकते हो, तो बिल्कुल, तो यही मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है कि ए माइनस ए डैश एक मेरा क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स है। ठीक, अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। जब इसका यानी ये यहाँ पे ये जो है ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पार्ट, अब ये पार्ट जब इन दोनों का सम जो होता है ए आ जाता है, यानी इसका सेंस थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे वही चीजें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पे देखिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका 22 एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा करिएगा, और नहीं आएगा तो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, देखिए ये आ जाना चाहिए, क्योंकि यार देखो इसमें भी जब आप एक बार इसको निकालोगे और इसको निकालोगे, दोनों का सम यदि ए के इक्वल आ जा रहा है, यानी सपोज कीजिए कि मेरा ये दिया है, ये दिया है बी, यानी b इक्वल टू क्या दिया है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। देखो यदि इसका a b निकाले, फिर b का ट्रांसपोज निकाले, a निकाले, फिर b निकाले, फिर b, इसको प्लस कर दिए एक बार, फिर एक बार क्या कर दिए माइनस कर दिए। अब देखो यदि दोनों का सम यदि b के इक्वल हो जाए तो समझ लेना कि ये मेरा क्या है, ये थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही फाइंड करना है ना। तो देखो ये 22 एग्जांपल नंबर कर लीजिएगा, और मैं इसका बहुत सारा क्वेश्चन है मैं एक्सरसाइज में कराऊंगा, ठीक है। चलिए फिर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको जरूर कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।